नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में कि उनके पास कितना शक्ति होती है, जुडिशरी शक्ति कितना होती है। राज्यपाल, पहला राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, दूसरा परिचय, तीसरा नियुक्ति, चौथा योग्यता, पांचवा कार्यालय की स्थिति, छठा शपथ, सातवां कार्यालय की अवधि। आइए अब पढ़ते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल, 154 में है राज्य की कार्यकारी शक्ति, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में है राज्यपाल के कार्यालय की कार्यकाल, 157 में है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता, 158 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। परिचय। राज्य कार्यकारिणी, जो राज्य का जो मेन जो काम होता है या कोई भी चीज़ करना होता है तो वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। कि बस नाम का मतलब राज्यपाल होता है, वो एक तरह का एजेंट होता है राज्यपाल, और किसी भी चीज़ को पास करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। और मेन काम जो करते हैं मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। जैसे राज्य के मुख्य कार्यकारी सिर्फ नाम के मेन होते हैं राज्यपाल, लेकिन मेन मुख्यमंत्री ही होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के एजेंट रहते हैं। 7वां CAA 1956 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। दो राज्य में एक राज्यपाल रह सकते हैं। ना वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर को, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनकी योग्यता, वह भारत का नागरिक रहना चाहिए और उनका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कार्यालय की स्थिति, पहली अनुसूची के अंतर्गत संसद में किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य है, मान लीजिए कोई राज्यपाल बनने वाला है और कोई सदस्य किसी भी चीज़ का सदस्य है, तो वो वहाँ से अपना इस्तीफा दे के आएगा। लाभ का कोई अन्य पद धारण ना हो। उस समय जब वो राज्यपाल बनेंगे तो उस समय उनका कोई दूसरा जॉब, सरकारी जॉब या किसी भी चीज़ का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के परिलब्धियों और भत्तों उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। जो उनको वेतन जो मिलेगा स्टार्टिंग से वही रहेगा, उससे कम नहीं कर सकते। अब आइए शपथ के बारे में पढ़ते हैं। संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासित और उनकी अनुपस्थिति में उसे न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कराएंगे। मान लीजिए जैसे मान लीजिए बिहार के जो हाई कोर्ट के जज है, चीफ जस्टिस जज हैं, अगर वो नहीं है तो उनके बाद जो भी मुख्य सीनियर जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, वही मतलब इनका शपथ दिलाएंगे। कार्यालय की कितना अवधि होती है राज्यपाल का? 5 साल। राष्ट्रपति चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं और 5 साल से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए राज्यपाल को इस्तीफा देना होगा तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। राज्यपाल की शक्ति और कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं वो देखिए। राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई उसके नाम पर की जानी है। राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई उसके नाम पर की जानी है। जिस आदेश पर उनका नाम लिया गया है उसे कैसे प्रमाणित किया जाए, उसके लिए नियम राज्यपाल द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सरकार के विभाग में अगर कोई भी
मान लीजिए किसी भी चीज़ को या पैसा देना है या और कुछ जोड़ना है, उसके लिए राज्यपाल उसमें मतलब सहयोग करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उनके द्वारा की जाती है। जैसे मान लिया नया सरकार जब भी बनता है तो उस मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल का शपथ राज्यपाल के द्वारा ही दिलाया जाता है। और मान लीजिए किसी भी सरकार को अगर भंग भी करना है तो ये राज्यपाल के पास ही ये पावर होता है कि वो भंग कर सकता है, या और शुरुआत भी करना है तो उन्हीं के पास ये पावर होता है। 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें जो आदिम जाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास होती है। मान ली ट्राइबल ये सब जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पहले झारखंड और बिहार एक ही था, अब तो अलग हो गया। वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य में जो चुनाव जो होता है उसका जो आयुक्त होता है उसको गवर्नर ही नियुक्त करते हैं। और जैसे जैसे मान लीजिए बीपीएससी है तो उसका जो अध्यक्ष होते हैं लोक सेवा आयोग के, उनको भी राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। और विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया, मगध हो गया, सब गवर्नर के हाथ में ही पावर होता है। राज्य सरकार से कोई भी जानकारी गवर्नर ले सकते हैं। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन के दौरान मान लीजिए जब किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय जो वहाँ के गवर्नर या जो होते हैं उनको और ज़्यादा शक्ति मिलता है उस काल में, जिस राष्ट्रपति शासन में। राज्यपाल की विधायकी शक्तियाँ क्या हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। राज्य विधायकी का सत्रवासन शुरू करना और राज्य विधानसभाओं को भंग करना उनकी शक्ति में है, पहले भी बताया है ये। वह हर साल के पहले सत्र में राज्य विधायकी को संबोधित करते हैं। एक और जैसे कि मान लीजिए सरकार कोई बिल पास किया, गया राज्यपाल के पास, अगर उनको लगा कि इसमें कुछ दिक्कत है तो उसका वो विरोध भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। वही दूसरे पे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर क्या है। राज्य विधानसभा में रखे जा रहे राज्य के बजट को देख सकते हैं। राज्यपाल अनुदान की मांग के लिए सिफारिश करता है जो अन्य को नहीं दिया जाता है। मान लीजिए किसी को कोई मिनिस्ट्री या किसी चीज़ को मतलब नहीं मिल पा रहा अगर, तो उसका वो सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल के द्वारा हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे केंद्र में होता है उसी तरह से यहाँ भी होता है। राज्यपाल के द्वारा हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। क्षमा माफ़ कर सकते हैं,